पिछले 76 साल में देश ने अभूतपूर्व उन्नति की है। 76 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से टूटकर दो देश बने थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ही बना था, ठीक कह रहे हो। एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ा इन 76 साल में कि वो चांद पर पहुंचने वाला एक क्षेत्र विशेष में पहला देश बन गया और चांद तक जाने वाला चौथा देश बन गया। थोड़ी उन्नति थोड़ा है, बहुत बड़ी उन्नति, छोटी उन्नति नहीं। केवल इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने इतनी तरक्की की है कि आज बेंगलोर जैसे शहरों को, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों को देखकर लगता है हम यूरोप में आ गए। अब गुड़गांव के डीएलएफ सिटी के बीच में से गुजरोगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप भारत के बीच में से जा रहे हो, आपको लगेगा आप यूरोप में से कहीं से गुजर रहे हो। भारत ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उन्नति की है, साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में हमने बेहतरीन झंडे गाड़े हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो विकलांग थी। शी वॉज क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लेरिंग्स, मतलब शी कैन नॉट स्पीच इवन नाउ एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। शी इज 17 ईयर्स बट कैन नॉट फोनेट द वर्ड्स प्रॉपरली। तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ढूंढा, तो भारत के डॉक्टर थे और वो दुनिया के 3 पीडियाट्रिक सर्जन में आते हैं। क्या ये उन्नति नहीं है भारत की कि भारत का एक डॉक्टर दुनिया के 3 पीडियाट्रिक सर्जन में अपना स्थान रखता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ओशन साइंस, ड्रिलिंग, और कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में स्पेस साइंस और मेडिकल साइंस में तो कमाल ही कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं जिनमें हमने उन्नति की है, लेकिन क्या हम दूसरे पक्ष से आंख बंद करके बैठ सकते हैं? सोचो, मेरे घर में 10 कमरे हैं, 9 कमरों में दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान रखा है, लेकिन एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं। तो क्या मैं चैन से सो सकता हूं? क्या मुझे चैन से सोना चाहिए? क्या मैं केवल उन 9 कमरों की चर्चा करूं और इस 10वें कमरे की चर्चा ना करूं? करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। भारत एक बहुत अजीब देश है, बहुत बड़ा देश है। भारत दुनिया में इस समय बहुत अग्रणी देशों में, और एक शायर ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सुना है ना ये शेर? तुमने सुना है ना? किसने लिखा था ये शेर? किसका शेर है? मोहम्मद नहीं था वो, उसका नाम था अल्लामा इकबाल। है, मोहम्मद तो था पर अल्लामा से पहले मोहम्मद अल्लामा इकबाल, ये नाम था इसका शायर का। क्या तुम इस शायर को जानते हो? हमें अपने इतिहास और अपने इतिहास में बीते व्यक्तियों के बारे में जानना जरूरी है। अभी कैलाश जी ने एक बात की ना कि आज राजगुरु का जन्मदिन है। आप तो राजगुरु भी नहीं जानते, आप तो राजगुरु को भी नहीं जानते। सैंडर्स को गोली मारने की जिम्मेदारी किसे मिली थी? संगठन की तरफ से राजगुरु को। साथ में भगत सिंह को भेजा गया था। गोली मारने के बाद एक समस्या होती है कि खून सिर पर सवार होता है, तो उस समय ऐसा ना हो कि आदमी पागलों जैसी स्थिति में आ जाता है, कहीं वो गोलियां मारते मारते पागल ना हो जाए, इसलिए उसे खींचना पड़ता है। तो भगत सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि जब ये गोली मारेगा तो इसे खींच कर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और एक पिस्टल भगत सिंह के पास भी थी कि अगर किसी कारण से इससे बच जाए तो तू मार देना। वैसे वो सैंडर्स नहीं मारा था, कौन मारा था? स्कॉट मारा था। वो सैंडर्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ना जाने कैसे। तो दूसरा भगत सिंह की जिम्मेदारी थी, और तीसरी वहीं एक अचूक निशानेबाज और मौजूद था कि अगर इन दोनों से भी बच जाएगा तो इससे बचने की कोई संभावना नहीं है, जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। पंडित चंद्रशेखर आजाद एक दूधिये के भेष में साइकिल की चेन उतारकर वो वहीं खड़े थे, जैसे उनकी साइकिल की चेन उतर गई हो और उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। वो लगातार इस काम को कर रहे थे कि जब ये होगा
राजगुरु ने पहली गोली मारी, पहली गोली स्टॉक की छाती में लगी, वो पहली गोली से मर गया। उसे गोली की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे मरते हुए देखकर वो जो लाला लाजपत राय का गुस्सा था, उनके मरने का गुस्सा था, वो भगत सिंह सह नहीं पाया और क्रोध में आकर सामने आया और मरे हुए स्टॉक को 8 गोलियां और मारी। उल्टा हुआ, राजगुरु को खींचकर ले जाने की जिम्मेदारी भगत सिंह की थी, उल्टा हुआ राजगुरु भगत सिंह को खींच रहा, चल भाई मर गया वो, अब चल मर गया ही। और चंद्रशेखर आजाद की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहते हैं राजगुरु बहुत मजाकिया थे, हंसते थे। जब फांसी दी गई तो कहते हैं फांसी पर खड़े हुए इन तीनों से जब अंग्रेजों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो राजगुरु की इस बात पर हंसी छूट गई। फांसी पर हंसी छूट सकती है किसी की, लेकिन इसकी हंसी छूट गई। तीनों हंसने लगे और बुरी तरह। जेलर बड़े थे और कहते हैं उनका इनके साथ कोई एक बॉन्ड, एक रिलेशन भी डेवलप हुआ था जेल में रहते हुए। तो उन्होंने डांट दिया, क्या करते, मौत की मजाक ले रहे हो, मौत की मजाक उड़ाते हो, कौन उड़ाता है मौत की मजाक। तो चुप हो गए, जैसे बच्चों को धमकाने पर चुप हो जाते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों के साथ एक समस्या होती है, जब खामखा की हंसी छूटती है ना, फिर उन्हें जितना डांटो उतनी ज्यादा छूटती है। बस फिर किसी एक को धक्का लगा और फिर धड़ 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 धड़। जेलर ने फिर धमकाया और अब की बार ये सहम गए क्योंकि जोर से धमकाया गया था। लेकिन फिर किसी को धक्का लगा और फिर हंसी छूट गई। अंततोगत्वा हंसते हंसते फांसी दे दी गई। ये हंसते नहीं रुक पाए। क्या लोग थे, हैं? हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि राजगुरु कौन था, भगत सिंह कौन था, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अल्लामा इकबाल कौन था, एक महान आदमी अल्लामा इकबाल, जिन्होंने गीत लिखा है जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे, अभी तो गया 15 अगस्त, तुमने खूब गाया होगा। क्या गीत है, सारे जहां से अच्छा, गाओ तो, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल कौन थे, कौन थे अल्लामा इकबाल? नाम से क्या लगता है तुम्हें, अल्लामा इकबाल कौन रहे होंगे? मुसलमान। नाम से क्या लगता है, थे भी मुसलमान। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, ये अपनी पीढ़ी में चौथा मुसलमान है। इसका परदादा कश्मीरी पंडित था। क्या था इसका परदादा? कश्मीरी पंडित। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं, जब एक आदमी की विचारधारा बदलती है तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है। अल्लामा इकबाल व्यक्ति नहीं है, आपको गलतफहमी है। अल्लामा इकबाल एक विचार है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक विचारों में से एक विचार है। कौन है अल्लामा इकबाल? पाकिस्तान की मांग किसने की इस देश में? नेता का नाम बोलो। मोहम्मद अली? कुछ नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तो मोहरा था अल्लामा इकबाल के हाथ का। वो जो 2 नेशन थ्योरी का विचार है, वो जिस आदमी के दिमाग में उठा, वो अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह अल्लामा इकबाल जब पाकिस्तान चला गया तो इसने इस एंथम को बदल दिया और उसने वहां जाकर गाया, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा, तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर जहान में है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये वही अल्लामा इकबाल है जो कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोग गौरव से गाते हैं इस शर्मनाक गीत को, जिसने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। उस आदमी के लिखे हुए इस नीचतापूर्ण काव्य को लोग खुश होकर गाते हैं, सारे जहां से अच्छा। अरे काय सारे जहां से अच्छा? ये दुष्ट लोग तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक कर चले गए, लेकिन तुम गाते रहो उनके गीत। गाना चाहिए, ये गीत गाना चाहिए। अपने घर जाना और आज के बाद 4 आदमियों को सलाह देना कि यह गीत नहीं बजना चाहिए इस देश में। इस गीत का इस देश में कोई मतलब नहीं बनता है। ये वो बजाएं जिनके अब्बू ने यह गीत लिखा है। पूरे देश में जाता हूं, जगह जगह से लड़के वीडियो डाल देते हैं। उन वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। अभी हर्षित कह रहा था एक दिन आप कमेंट्स ही पढ़ते रहते हो।
मैं वीडियो नहीं देखता, मैं क्या देखूं, मैंने ही बोल रखा है। मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ता हूं, कमेंट्स में मां की, बहन की सब गालियां रहती हैं, सब गालियां रहती हैं, और कहते हैं ये लोग नफरतें फैलाते हैं। ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। आओ इसे समझने का प्रयास करते हैं, नफरत किसे कहते हैं, नफरत होती क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देश कब आजाद हुआ? पहले तो तुम्हें देशभक्ति सिखाता हूं और फिर बताएंगे कि देश कैसे आजाद हुआ और नफरत क्या होती है, ये सिखाएंगे आज। देश को अंग्रेज कौन से साल में छोड़कर गए, बताओ। देखो, मैं भाषण नहीं देता हूं, चर्चा करता हूं, तुम्हें अच्छी तरह पता है, मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं, वो बात में शामिल रहा करो। बताओ, देश को अंग्रेज छोड़कर कौन से साल में गए? 1947 के 46 कि 45 या 44? सोचो कब गए। कहते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कैसे आजाद हुआ? जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे और अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना रखा था, तो अंग्रेज देश को नहीं छोड़कर जा रहे थे। उसी समय गांधी जी आए, गांधी जी ने चरखा चलाया, गांधी जी ने चरखा चलाया, अंग्रेजों के पांव कांपने लगे। उन्होंने चरखे को और तेज चलाया, उनकी पिंडलियां थरथर कांपने लगी। गांधी जी ने चरखे की गति बढ़ा दी, वो घुटनों के बल गिर पड़े। और जब गांधी जी ने अंतिम गियर में चरखे को डाला, उसके बाद अंग्रेज हृदय से कांप उठे और इस देश को छोड़कर चले गए। ऐसे गए। मैं बताता हूं तुम्हें देश को अंग्रेज छोड़कर कैसे गए। इसके 4 कारण थे, 4 कारण हैं। पहला कारण है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड बर्बाद हो गया था, उसकी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो भारत के असंतुलन वाले उपनिवेश को संभाल सके। पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण, इस देश में एक नेता पैदा हुआ, ना उसके बाद पैदा हुआ ना उससे पहले, जिसे नेताजी कहते हैं, वह एक ही आदमी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यूं तो चापलूस लोग मुलायम सिंह को भी नेताजी कह देते हैं। मुलायम सिंह हैं कि गुजर गए? अच्छा, गुजर गए, वो तो निकल गए, लेकिन नेताजी एक ही हुए हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके जैसा नेता कोई हुआ नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश से बाहर जाकर जापान और जर्मनी में बंधक अपने सिपाहियों को छुड़वाकर उनकी सेना बनाकर बाहर से अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। और यह हमला इतना खतरनाक था कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह दूसरा कारण था अंग्रेजों के भारत से जाने का। तीसरा कारण, जो अंग्रेजों ने सेना बना रखी थी भारत की, उसमें सारे भारतीय सैनिक थे। वो जो ऋषि दयानंद का आंदोलन था, उस आंदोलन के फलस्वरूप जो इस देश की रगों में उष्णता फैली थी, उस उष्णता का प्रभाव उन लोगों तक पहुंचा और उन लोगों ने सेना के भीतर विद्रोह कर दिया और इस विद्रोही सेना को अंग्रेज संभाल नहीं पा रहे थे। यह तीसरा कारण था अंग्रेजों के भारत से छोड़कर जाने का। चौथा कारण, अनुशीलन समिति, चाफेकर बंधु, रिपब्लिकन आर्मी, देश के भीतर ऐसे कई क्रांतिकारी संगठन बन गए थे जिन्होंने पिस्तौल के दम पर अंग्रेजों को मारना और काटना शुरू कर दिया। जहां तहां धर पकड़ अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। इस देश में टोटल अंग्रेजों की कुल संख्या देखो, जब छोड़कर गए 50 करोड़ की संख्या थी हमारी, और अंग्रेज कितने थे? इतिहासकार लिखते हैं अंग्रेजों की संख्या 55,000 से ज्यादा नहीं थी। 55,000 लोगों ने 50 करोड़ लोगों पर शासन किया। गुलामी की हद देखो क्या थी। जब इन लोगों को मारना शुरू किया इन आंतरिक संगठनों ने, तो अंग्रेज कांप उठे। और यही वो 4 कारण थे जिन 4 कारणों से अंग्रेज भारत को छोड़कर गए। देश कैसे आजाद हुआ सुनो। जो 15 अगस्त 1947 तुम कहते हो, इससे ठीक 1 साल पहले जाओ। कैबिनेट मिशन की एक बैठक हुई। यही कैबिनेट मिशन की बैठक थी, यही मीटिंग्स थी जिन मीटिंग्स में संविधान सभा घोषित की गई थी। संविधान सभा में पहले 380 से ज्यादा सदस्यों को चुना गया, जो बाद में एक बार और डेवलपमेंट के बाद 299 रह गए जिन्होंने संविधान बनाया था। इन्हीं 299 सदस्यों की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रही है बात? इसके अंतर्गत कई समितियां थी जिनमें एक प्रारूप समिति थी। उस प्रारूप समिति के चेयरमैन का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कैबिनेट मिशन 1 साल पहले की घटना है।
यानी 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले 16 अगस्त 1946 की घटना आपको बता रहा हूं। कैबिनेट मिशन इससे भी पहले की घटना है, इससे भी पहले की मीटिंग है। हुआ क्या था ये अच्छे से समझो, ये समझने का प्रयास करो। अल्लामा इकबाल ने ऐलान कर दिया, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, या तो हमें पाकिस्तान दो। उन्होंने कहा था हमें आजादी चाहिए या तो पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान की बर्बादी के साथ। हम आजादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें पाकिस्तान न दे दिया जाए। और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का यह डंका अच्छे से पीट दिया, जिसे जिन्ना ने पूरे देश में फैला दिया। और जब इसे फैलाया गया पाकिस्तान के इस पार्टीशन की बात को, तो उस समय इस देश में उपस्थित एक बूढ़े आदमी ने, जो इस देश के पिताजी थे, इसके देश के पप्पा थे, महान महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। पर आश्चर्य ये कि पाकिस्तान बना और गांधी जी जिंदा थे। गांधी जी जिंदा थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम अगर पाकिस्तान हमें आसानी से नहीं दिया गया तो हम डायरेक्ट एक्शन से पाकिस्तान ले लेंगे। डायरेक्ट एक्शन समझते हो? नहीं समझते। जिन्ना की भाषा में सुनो, अराजनीतिक असामाजिक हिंसक आंदोलन, इसका मतलब है सीधी मारकाट। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? सीधी मारकाट। और उन्होंने कहा हम डायरेक्ट एक्शन से ये पाकिस्तान ले लेंगे। उस समय इस देश में बंगाल का एक सर्वे सर्वाता बंगाल का मुख्यमंत्री था। हालांकि उस समय जो सरकारें बनी थी 1930 के बाद, उन सरकारों के हक हुकूक कुछ थे नहीं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आदि घोषित किए जाते थे। वहां एक आदमी था सोहरावर्दी। क्या नाम बताया मैंने? याद रखा करो, क्या नाम बताया? सोहरावर्दी ने मोहम्मद अली जिन्ना और इस क्या नाम अल्लामा इकबाल, इनके सिद्धांत के, दो देश वाले सिद्धांत को अमली जामा पहनाया सोहरावर्दी ने। सोहरावर्दी ने बड़ी कूटनीति और चतुराई से एक बात चारों ओर फैलाई कि हम पाकिस्तान के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना तुम ये बात ध्यान से सुनना। आज की तारीख में भी घटती है ये घटना। उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने घर घर जाकर रसीदें काटी। उन्होंने दुकान प्रतिष्ठान फैक्ट्री जाकर रसीदें काटी। ये किनकी फैक्ट्रियां थी? हिंदुओं की। ये किनकी दुकानें थी? हिंदुओं की। ये किनके घर थे जहां से पैसा इकट्ठा किया गया? हिंदू। और वहां से पैसा इकट्ठा किया गया कई करोड़ रुपए। उस काल में करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात होती होगी। कई करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और इन करोड़ों रुपए से धारदार हथियार खरीदे गए, बंदूकें खरीदी गई और उस काल के आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीदे गए। और 15 अगस्त 1947 से ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 की वो भयानक रात, जिसे इतिहास में कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहास में किलर्स नाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहास में मानवता का सबसे नंगा नाच कहा जाता है, मानवता के नरसंहार का सबसे नंगा नाच कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 की उस रात के 1:30 बजे मुसलमानों ने उठकर सोते हुए हिंदुओं पर हमला कर दिया और 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया। सोते सोते पुरुषों को सोते हुए काट दिया, स्त्रियों की अस्मिताएं लूटी गई, उन्हें बर्बाद किया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, बच्चों को यूं उछालकर भालों के नेजों पर लिया गया, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई, उन्हें हथियारों से उनकी गर्दनें अलग कर दी गई। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता मेरी बात का और तुम्हें यह लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो इतिहास उठाना, विकिपीडिया तुम्हारे हाथ में, फोन तुम्हारे हाथ में है, कलकत्ता किलिंग्स के चित्र पड़े हैं, सड़क पर लाशें पड़ी हैं, लाशों की कीच पड़ी है, चारों ओर केवल लहू था, मांस था और उस मांस का कीच था। डरकर भागते हुए लोग जब इस कीचड़ में से जा रहे थे तो उसी मांस पर फिसल कर गिरते थे और वहीं काट दिए जाते थे और एक नया कीचड़ पैदा होता था। 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। बचे कितने? 5% ने सोचा हमारा कुछ नहीं बचा तो क्यों ना लड़ें, क्यों ना वीरता से मुकाबला करें। और जैसे उनके दिमाग में यह बात आई, महान महात्मा गांधी जी अपनी कुटिया से उड़कर यहां पहुंच गए और उन्होंने यहां पहुंचकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई हैं, तुम इन पर हाथ मत उठाना। आजकल बाबा होते हैं, बाबा
आसाराम बापू जेल में बंद है। आसाराम बापू, उसके चेले जेल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं रोज सुबह सुबह, पानी से तर्पण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं सुनारिया जेल के चारों तरफ रोहतक में उन्होंने गला डाला है। वहां बाबा का गुरुडम ऐसा होता है कि आदमी बुद्धि से सोचना समझना बंद कर देता है। और उस समय इस देश का सबसे बड़ा बाबा कौन था? बोलो कौन था? और हिंदू इसके गुरुडम में इतना गिरफ्तार था कि उसने बुद्धि से सोचना समझना बंद कर दिया। जब उसने कहा कि ये मुसलमान मेरे भाई हैं तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हां ये हमारे भाई हैं। और उन 5% लोगों ने जिनके घर के घर बर्बाद कर दिए गए, जिनकी 14-14 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके, 10-10, 9-9 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, उन्होंने हथियार नीचे रख दिया, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और इस कलकत्ता किलिंग्स का ऐसा खौफ पूरे देश में फैला कि कहीं से चू की आवाज नहीं आई, पूरा देश सिहर गया, सब डर गए। और तब वो स्थान जिसे तुम ये कहते हो कि ये तो भैया हैं, मजदूर हैं, रेल की पटरियां बिछाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिहार के छपरा में इन मुसलमानों को उन बिहारियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने वापस वीरतापूर्ण उत्तर दिया, लेकिन पिताजी मौजूद थे। वो नोआ खाली से उड़कर कहां जा पहुंचे? छपरा। और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर एक एक घर में इन हिंदुओं को फिर से चुप करके बिठा दिया। लेकिन दंगा यहां से भड़का तो पंजाब जा पहुंचा। गांधी जी पीछे पीछे पंजाब गए, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली गए, हरियाणा पहुंचा, हरियाणा गए। और हरियाणा के मेवात में, जहां आज मेवात है, यहां इन जाते हुए मुसलमानों को किसने रोका था? किसने? इन्हीं गांधी जी ने अनशन पर बैठकर उन्हें रोका था। जब पार्टीशन हुआ तो ये 7 महीने तक चली जंग में 22 लाख लोग मारे गए। 22 लाख। इतिहासकार 10 लाख से लेकर 22 लाख तक का आंकड़ा देते हैं कि 10 लाख से 22 लाख लोग मारे गए। मैं पूछता हूं, इन 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? कौन है इन 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार? अरे उस पंजाब में जो कश्मीर, जो आज पाकिस्तान के भीतर है, वो पंजाब में कैसा भयानक नरसंहार हुआ। वो माताएं जिनके महल दुमहले थे, जिनकी 10-10 दासियां होती थी, वो वहां से आई तो यहां आकर उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजी। उन्होंने रजाइयों में धागे डालकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। मैं छोटा था तो किसी कारण से मेरे माता पिता को कहीं किराए पर रहना पड़ा। किराए पर जिनके यहां रहते थे वो पंजाबी थे, धनाढ्य लोग थे, उनकी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान चलते थे। उनमें एक बूढ़ी स्त्री थी, उसे वो जाई जी बोलते थे। छाई बोलते हैं कि जाई बोलते हैं? संस्कृत का शब्द है जाई, उसी से बनाया तुमने छाई झाई जो भी बनाया। सब जाई जी बोलते थे, मेरी मां भी जाई जी बोलती थी, हम भी जाई जी बोलते थे। बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी। उस समय उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। तो वो कहती हैं, वो उठाकर दिखाती थी, कभी कभी अपना कुर्ता उठाकर दिखाती थी पेट पर, तो वहां पेट पर भयानक निशान थे। हमने पूछा, जाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ? बोले नहीं बेटा, ये तलवार के निशान है। हमने पूछा तलवार के निशान कैसे आए? बोले मेरा पति, 14 साल की मेरी ननंद और 5 मेरे बच्चे, हम पाकिस्तान से भागे, अपने महल वहल सब छोड़ के, हवेलियां छोड़ के सब भाग लिए वहां से। कोई सामान नहीं उठाया, जेवर जराऊ तक नहीं उठाए, जो उठाए थे वो रास्ते में छीन लिए। दौड़ रहे थे तो हमें एक जगह पकड़ लिया, एक कमरे में हमें बंद कर लिया सबको, और वहां घुसकर उस 14 साल की बच्ची मेरी ननंद के साथ वो लोग बलात्कार करने लगे, सामूहिक। तो कहती है उस समय शर्म के कारण हमारी आंखें जब नीचे झुक गई तो ये तलवार मार के कहा कि ऊपर उठा के देख क्या हो रहा है, मुंह ऊपर उठा, आंख से देख क्या हो रहा है। और तब हमने वो देखा। और जब फिर वहां से किसी तरह छूटकर भाग निकले, दौड़ रहे थे, तो रास्ते में मेरे पति को पकड़ लिया और मेरे पति को वो धारदार हथियारों से काट रहे थे। और कटता हुआ मेरा पति कह रहा था कि तू भाग, और मैं अपने 5 बच्चों को लिए हुए दौड़ रही थी अपने मरते हुए पति को देखते देखते। इस तरह वहां से किस तरह 2 रेलगाड़ियां आई भरकर लोगों की, छतों से लेकर भीतर तक लोग भरे हुए थे, उनमें भेड़ों की तरह। वहां से लोग डरकर भागे, भेड़ों की तरह भरी हुई थी, ठस ठस, उनमें सुई रखने के लिए जगह नहीं थी। इतने लोग पाकिस्तान से उन 2 रेलगाड़ियों में आए, पर ताज्जुब करोगे, उन दोनों रेलगाड़ियों में एक भी आदमी जिंदा नहीं आया, सब लाशें थी।
सब लाशें थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का कत्ल कर दिया, गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी मर गए। जब भी किसी हत्या का जिक्र आता है, किसी व्यक्ति की हत्या का जिक्र आता है, तो हत्यारे का जिक्र जरूर आता है ना। रावण का नाम आता है तो किसका नाम आता है? राम का। कंस का नाम आता है तो किसका आता है? कृष्ण का। और गांधी जी का नाम आता है तो किसका नाम आता है? नाथूराम गोडसे का। हत्यारे का नाम आता है हमेशा हत्या के साथ। और हत्या करना गलत बात है, मैं पक्ष में नहीं हूं। जिसने हत्या की उसके साथ न्याय हुआ, उसे फांसी दी गई। बोलो नाथूराम गोडसे को फांसी हुई कि नहीं हुई? न्याय हुआ, मैं न्याय के पक्ष में हूं। जिसने हत्या की उसे फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं, इन 22 लाख लोगों का हत्यारा कौन? उसकी जांच कौन करेगा? उसे फांसी कौन देगा? 22 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान किस बिहाफ पर बना था जानते हो? कैबिनेट मिशन की उस बैठक में जिन्ना ने पेपर वेट उठाकर कहा था, मेरी भाषा अलग, भूषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, मेरी नमाज अलग, अजान अलग, मेरा पैगंबर अलग, अल्लाह अलग। मुझे इतनी सी जमीन दो, मैं सारे मुसलमानों को लेकर इतनी सी जमीन पर रहूंगा, लेकिन मैं इन काफिरों के साथ नहीं रहूंगा। मुझे पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान किस आधार पर बना था? मजहब के आधार पर। किस आधार पर बना था? मजहब के आधार पर। और मजहब के आधार पर जब पाकिस्तान बना तो बताओ मुसलमानों को कहां जाना चाहिए था? कहां जाना चाहिए था? 7 करोड़ मुसलमान देश में रहते थे, जिनमें से 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए। और भारत में बचे कितने? 3 करोड़। 3 करोड़ मुसलमान आज इस देश में डरकर जीते हैं। इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचा हामिद अंसारी कहता है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। डरे हुए मुसलमान की क्या हालत है जानते हो? ये 3 करोड़ से बढ़कर आज इस देश में 35 करोड़ हो गए हैं। 35 करोड़ डर डर कर इनकी आबादी कितनी हो गई है? 35 करोड़। पाकिस्तान जब बटा, उस समय पाकिस्तान में 17% हिंदू बचे थे। वो 17% हिंदू आज घटकर 1.5% हिंदू रह गए हैं। और भारत का 3% मुसलमान बढ़कर कितना बन गया? 35 करोड़। क्या यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता? ध्यान से सुनो, पाकिस्तान का 17% घटकर कितना रह गया? 1.5%। और भारत का 3 करोड़ बढ़कर कितना हो गया? 35 करोड़। क्या यह आंकड़ा आपको कोई सूचना नहीं देता? नहीं देता तो आपने भांग पी रखी है, आप में संवेदना नहीं है, आपने सोचने समझने की शक्ति खो दी है, आप किसी नशे में हो। अगर यह आपको कोई सूचना नहीं देता है तो मुझे तो ताज्जुब होता है। उनके सीधे सिद्धांत हैं। कभी पधारो हमारे धाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आओ, कभी तुम्हें दिखाएंगे। वहां पट्टियां चिपकाते हैं जिन पर लिखते हैं हम 5 हमारे 25। 5 का क्या मतलब है? 1 पति और 4 पत्नियां। और इनसे कितने बच्चे पैदा हो के संख्या कितनी हो जाए? 25। हम 5 हमारे 25। और तुम्हारी हालत क्या है? 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। ना 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 ना, हम 2 हम नहीं 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 नहीं, शेर का बच्चा ना 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 ना, बच्चा ना बच्ची, नींद आए। इस देश में रहने वाला 100% हिंदू आज घटकर 78% हो गया। क्या आपको बात समझ में नहीं आती है? आपको बात समझ में नहीं आती है? 3% आदमी बढ़कर 35 करोड़ हो गए और तुम 100% से घटकर 78% रह गए। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है? इस देश में लड़के लड़कियां तुम्हारे बदले जा रहे हैं। धर्मांतरण की आंधी चली हुई है, पूरे देश को बदल कर रख दिया इन लोगों ने। केवल मुसलमान नहीं, ईसाइयों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इनके तटवर्ती क्षेत्र, वहां ईसाईकरण इतना प्रबल मात्रा में, आप जाकर देखो किस तरह चंगाई सभाएं लगती हैं। पूर्वोत्तर का पूरा इलाका आज ईसाईकरण हो चुका है। मिजोरम में 2% हिंदू रहते हैं, मेघालय में 8% हिंदू रहते हैं, नागालैंड में 9% हिंदू रहते हैं। ये पूरे पूर्वोत्तर के 9 राज्यों में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 10% हिंदू रहते हो। केरल में हिंदुओं का नाम निशान मिट चुका है। और बंगाल में 24 परगना, मालदा, ये कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 90% है, तुम्हारी आबादी 10% से नीचे है।
ईसाइयों ने इस देश में एक ऐसा भयंकर प्रपंच रच रखा है। अब पंजाब में भी ईसाईकरण बहुत तेजी से हो रहा है। बोलो हां के ना, बोलो हां के ना। हिंदू ही नहीं, सिख भी ईसाईकरण की चपेट में हैं। सिख भी ईसाईकरण की चपेट में है। आज पंजाब में भी ईसाईकरण भरपूर तेजी से है। दिल्ली में बंगला साहिब के पीछे YMCA के पास जाकर देखो ईसाईकरण कितनी भयंकर मात्रा में होता है। अरे छोड़ो तुम्हारी धर्म नगरियां, हरिद्वार और काशी तक में धर्मांतरण है, वहां तक ईसाईकरण जारी है। सोचो, देश हमारा, रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी, कैसे करोगे? तुम चांद पर चले भी गए, तुमने बहुत प्रॉस्पेरिटी पा भी ली, तो कितने दिन की? क्या तुम्हारे पास यह धन वैभव उस पंजाब में नहीं था? अरे बोलो, तुम्हारी हवेलियां नहीं थी इस पंजाब में? तुम्हारे पास पैसा नहीं था उस पंजाब में? तुम्हारी दुकानें, प्रतिष्ठान, बैंक बैलेंस नहीं थे उस पंजाब में? कहां गया? 1990 में जम्मू कश्मीर से जब तुम्हें निकाला गया, तुम्हारी हत्याएं की गई, तुम्हें काट दिया गया, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था? क्या तुम धन संपन्न नहीं थे? क्या तुम्हारे पास धन की कमी थी? क्या हुआ? कहां गया वो धन? कहां गया? तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुम जगते क्यों नहीं हो? कौन सी नींद में सोते हो? हम कहते हैं देश की रक्षा करेंगे। कौन करेगा देश की रक्षा? कैसे? इस देश में आज इतने संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हैं। प्रदेशों की हालत यह है कि आज प्रदेश तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो मैंने तुम्हें संप्रदाय दिखाए, आओ तुम्हें प्रदेश दिखाता हूं। मुझे ईमानदारी से बताओ, जम्मू कश्मीर तुम्हारे नियंत्रण में है? अभी पिछले दिनों जितेंद्र सिंह नाम का भाजपा का सांसद है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, अखबारों में खूब आया, 6000 सरकारी नौकर हिंदू अपनी सरकारी नौकरियों पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा यदि आओगे तो काट देंगे। यह तब की बात है जब धारा 370 खत्म कर दी गई, 35 से हटा दी गई, तब की स्थिति बता रहा हूं। है जम्मू कश्मीर नियंत्रण में? है? महाराष्ट्र में दो तरह के लोग रहते हैं। एक महान देशभक्त लोग रहते हैं जो वाकई इस देश के लिए अपना जान अर्पण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी सारी राजनीति इसी बात पर चलती है कि उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। केरल तो गया तुम्हारे हाथ से, वामपंथी, ईसाई या मुसलमान, और कुछ है ही नहीं। बंगाल के सीमावर्ती 25 उपजिले ऐसे हैं जहां हिंदू नाम मात्र के लिए भी नहीं बचा। बांग्लादेश से करोड़ों घुसपैठिए हर योजना में भारत के भीतर इसी बांग्लादेश की सीमाओं को पार करके भीतर प्रवेश पाते हैं। वहीं नकली आधार कार्ड बनते हैं और फिर वो नकली आधार कार्ड असली आधार कार्ड में बदलते हैं और वो देश के भीतर जाकर स्लीपर सेल और बम विस्फोट का काम करते हैं। रोहिंग्या, पाकिस्तानी मुसलमान, अफगानिस्तानी मुसलमान कहीं से भागे, शरण कहां मिलती है? शरण कहां मिलती है? भारत में। कैसे करोगे इस देश की रक्षा? चारों ओर किन से घिरे बैठे हो? अब तनिक सीधे हो और मेरी बात का उत्तर देना मित्र या शत्रु कह के। ये जो शत्रु तुम्हारे चारों तरफ देश हैं, उत्तर देना मित्र है कि शत्रु है? बोलो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और आज नेपाल और श्रीलंका भी तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलते हैं। चारों तरफ शत्रुओं से घिरे पड़े हो। भीतर प्रदेशों में क्या जहर फैल रहा है वो मैंने तुम्हें दिखाया, और प्रदेश संप्रदायों की क्या स्थिति है मैंने तुम्हें वो दिखाया। लड़ेगा कौन? तुम लड़ोगे? ये हिंदू तुम कौन हो? बोलो कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहो मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं राजपूत हूं, वाल्मीकि हूं, अहीर हूं, वर्मा, शर्मा, न जाने क्या क्या हूं, लेकिन मैं एक नहीं हूं। अपने ही भाई को मैं अपने मंदिर में घुसने नहीं देता। अपने ही भाई को मैं अपने घर में अपनी थालियों में भोजन नहीं देता। अपने रसोई के बर्तनों में भोजन देने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं उसे अपना नहीं मानता, दलित कहता हूं। जो अपने भाई को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, ये रक्षा करेगा? वही भाई जब सिर पर तुर्की टोपी रखकर मुसलमान बनकर आता है तो से कहता है मुल्ला जी प्रणाम, आओ सिरहाने बैठो। जब तक वो अपना था तब तक गले नहीं लगाया, और जब अपना रहा नहीं तब कहां बिठाता है? सिरहाने बिठाता है। जिसे भाई कहने को तैयार नहीं था, ब्रदर कहने को तैयार नहीं था, जब वो सफेद चोंगा पहनकर गले में क्रॉस डालकर आता है तो उसे कहता फादर नमस्ते। बाप बना लिया, बाप बना लेता है उसे।
सोचो हम लोगों की स्थिति कितनी खराब है। मैंने तुमसे कहा था मैं उन सफलताओं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं जो इस देश ने अचीवमेंट लिए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था 9 कमरे आलीशान दमक रहे हों, लेकिन एक कमरे में अगर लाशें सड़ रही हों तो क्या हम चैन से सो सकते हैं? 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।